हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, अगर आपने डिवोर्स केस फाइल कर रखा है या आपकी पत्नी ने डिवोर्स केस फाइल कर रखा है। ये वीडियो दोनों के लिए है, पति हो या पत्नी, दोनों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर उन पतियों के लिए, उन पुरुषों के लिए जिन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर रखा है। अब डिवोर्स केस फाइल होने के बाद क्या करती पत्नी, नहीं आती है। नोटिस मिलने के बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं होती है, बार-बार डिले करती रहती है किसी न किसी बहाने से। तो इस पर यही सवाल होता है, क्या ऐसा करने पे केस रुक जाएगा या हस्बैंड को डिवोर्स नहीं मिलेगा? आखिर होगा क्या इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जिसे कहलाता है, अगर वाइफ नहीं आती है तो ये एक्स पार्टी डिवोर्स पे होता है। तो पूरा एक्सप्लेन करूँगी आखिर ये होता क्या है, इसके बाद क्या होगा, एक्स पार्टी डिवोर्स पे कैसे मिलेगा? डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, डिवोर्स केस तो कर दिया है बट वाइफ डिवोर्स देना नहीं चाह रही और ना साथ रहना चाह रही है, इसलिए वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में आखिर होगा क्या? कैसे डिवोर्स मिलेगा और क्या लॉ कहता है? क्या टोटली इसका जो प्रोसेस होता है एक्स पार्टी डिवोर्स का, इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत फ़ायदा करेगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पे अगर आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों, होता क्या है, जैसे आपको पता है, जब भी आप लोगों में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी ने आप पे झूठे एलिगेशन लगा दिए, फ़ॉल्स केसेस वो अलग कर दिए। अब आप ये सोचते हैं कि भाई वो आ तो रही नहीं है, झूठे केस में मुझे मेरी फैमिली को फँसा दिया, तो भाई डिवोर्स फाइल केस कर देता हूँ। अब उसका मेन मकसद है कि आपको परेशान करना। आपको क्या लगता है, अगर आपने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी है तलाक की, तो वो तुरंत आ जाएगी, कोर्ट में पेश हो जाएगी? वो तो ये चाहती नहीं है, क्योंकि वो आपको झूठे केसों में फँसाना चाहती है, परेशान करना चाहती है, फिर आपसे पैसे भी लेना चाहती है। तो इतनी आसानी से कैसे प्रेज़ेंट होगी? अब जब नहीं आती है, तो सिंपल सी बात है, डेट पे कोई ना कोई बहाना बनाएगी, लाइक कि जो वो बहाना बना रही है कि भाई मेडिकल का बहाना बना लेगी, मेरी तबीयत ख़राब है या मैं अपने मायके में हूँ या मैं इस शहर में नहीं हूँ, कोई ना कोई बहाना बना के डेट मिस करती रहती है। अब ये एक्स पार्टी हो जाएगा। अब इसमें आपको देखो निराश होने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भई अब वो आ नहीं रही, तो क्या होगा? केस रुक तो नहीं जाएगा? क्या पता मुझे डिवोर्स तो नहीं मिलेगा? आखिर होगा क्या? तो इसमें आपका फ़ायदा ही होगा। नहीं आएगी तो दिक्कत उसको होगी, बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि वो एक्स पार्टी हो जाएगा। जब एक्स पार्टी हो जाएगा, कोर्ट भी देख रहा है कि एक तो उसने केसेज़ है जो फ़ॉल्स केसेज़ किए। अभी तक कोई प्रूव नहीं दिया, साबित नहीं किया जो भी वो एलिगेशन लगा रही है। ठीक है, तो इससे क्रूरटी उसके साथ नहीं हुई, क्रूरटी आपके साथ हुई है। आप ये कोर्ट में आपको भी बताना पड़ेगा, साबित आपको भी करना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्ट क्रूरटी जो अत्याचार हुआ है वो आपके साथ हो रहा है, झूठे केसों में फँसाया जा रहा है आपको, आपकी फैमिली को फँसाया जा रहा है। तो इस रीज़न से मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। और हमेशा याद रखिए, जब भी तलाक की पिटीशन आप फाइल करते रहते हैं, तो ग्राउंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विथ सबूत के साथ, एविडेंस के साथ। जब भी है आपकी डिवोर्स की पिटीशन है जो, वो आगे जाके एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जो हम है जो मेनली जो डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है कि लोग कहता क्या है एग्जैक्टली। देखो, ये जो होता है, एक तो सिविल प्रोसीजर कोड है। तो कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर रिस्पोंडेंट मतलब आपकी वाइफ प्रॉपर नोटिस के बाद और बार बार एब्सेंट रहे या कोई वैलिड रीजन ना दे, तो कोर्ट है जो उसे एक्स पार्टी प्रोसेस कर देता है, चला सकती है। जब ये रीज़न होती है, वो प्रेज़ेंट नहीं हो रही हो, बार-बार डिले कर रही हो और कोई रीज़न भी ना दे रही हो कि भई मैं इस रीज़न से प्रेज़ेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो वो एक्स पार्टी है जो कोर्ट उसको प्रोसेस कर देगा आगे। अब एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? अब जिनको नहीं पता है कि एक्स पार्टी होता क्या है, वो सुन लीजिएगा एक्स पार्टी क्या होता है। एक पार्टी कोर्ट नहीं आई है, इसलिए केस दूसरी पार्टी का के एविडेंस पर डिसाइड होता है। वाइफ नहीं आई, आप प्रेज़ेंट हो रहे हैं, ठीक है? तो उसे एक्स पार्टी कहते हैं। तो जो आपका एविडेंस है, जो आप कह रहे हो, तो उसी पे आधार पे आपका है जो फैसला कोर्ट का डिसाइड हो जाएगा। कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ भाई वो झूठी है, वो प्रूव नहीं दे पा रही, इस वजह से वो नहीं आ पा रही और ना कोई रिस्पॉन्स दे रही है डिवोर्स के भी, तो आपके फ़ेवर में चला जाएगा और आपको डिवोर्स भी है जो ईज़िली मिल जाएगा। तो कोर्ट सिर्फ़ हस्बैंड की क्या देखती है कि एफिडेविट, उसका एविडेंस, विटनेस और उस ये सब देख के है जो डिसीजन डिसाइड कर देगी और उस आपके फ़ेवर में है जो जजमेंट चला जाएगा, डिसाइड जो हो जाएगा। अब जो इसमें जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इम्पोर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो भी सुन लीजिएगा, वो बिल्कुल मत करिएगा। कोर्ट है जो ऑटोमैटिक डिवोर्स नहीं देती है। जो आप हमेशा सोचते हो ना कि भई नहीं आ रही है कि चलो ऑटोमैटिक हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ़ एब्सेंट रहने से वाइफ़ हार नहीं जाती है।
कि अगर वो अपसेंट भी हुई, अगर आप ये भी सोचते हो कि वो हार जाएगी, ऐसा भी नहीं। अगर आप जहाँ पॉजिटिव थॉट सोचते हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव आप सोच रहे हो कि मेरे साथ अच्छा होगा, तो नेगेटिव भी सोच के सको अगर ना हुआ तो क्या होगा। और अगर आप नेगेटिव हमेशा सोच रहे हो तो उसका ये भी सोचो दूसरा कि पॉजिटिव पहलू भी कि ये भी हो सकता है। दोनों को लेके आपको फ्यूचर में करना है कि तैयार रहना है कि अच्छा होगा तो मैं क्या करूंगा, बुरा होगा तो मुझे इस चीज के लिए आगे नेक्स्ट तैयार करना पड़ेगा, मुझे क्या स्टेप उठाना पड़ेगा। तो हस्बैंड को अपना केस प्रूव करना पड़ता है। क्रुएल्टी, डेजर्शन, अडल्ट्री, जो भी आपने ग्राउंड दिया है कि मुझे इस आधार पर तलाक चाहिए, तो ये आपको लड़ना पड़ेगा हमेशा और प्रूफ रखने पड़ेंगे, सबूत रखना पड़ेगा। और हमेशा बोलती कोई भी आप ग्राउंड अगर 2 ग्राउंड भी देते हो ना, चाहे वो अडल्ट्री का दे रहे हो या डेजर्शन का दे रहे हो, सेपरेशन के आधार पे या क्रुएल्टी, तो दोनों चीज़ों पे आप फ़ोकस करो। ये नहीं कि सिर्फ़ अडल्ट्री है, अडल्ट्री, अडल्ट्री है। रिजेक्शन आप बता ही नहीं रहे या फिर क्रुएल्टी आप बता ही नहीं रहे। फिर डिवोर्स कैंसल हो जाएगा और आपने स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ़ एक ही ग्राउंड पे फाइट करी है, दूसरे ग्राउंड पे फ़ोकस ही नहीं किया। तो दोनों पे स्टार्टिंग से फ़ोकस करोगे ना, तो अगर एक आपका डिनाई हो जाएगा तो दूसरा तो रहेगा, तो उस पे तो डिवोर्स मिल सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं हमेशा वीडियो में अपनी ये बात आपको ज़रूर बोलती हूँ। अब कोर्ट क्या-क्या चेक करती है इस सिचुएशन में कि कोर्ट क्या देखती है? तो नोटिस प्रॉपर्ली सर्व हुआ है या नहीं हुआ, कि वाइफ क्यों नहीं आ रही, ये भी चेक करेगी। वाइफ इंटरनली एब्सेंट है या नहीं है, ठीक है? ग्राउंड जेन्युइन है या नहीं है? एविडेंस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? ये सारी चीज़ें चेक करेगी। सब सर्टिफाइड हुआ तो एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री पास हो सकती है और अब मिल सकता है आपको डिवोर्स। ये सारी चीज़ें चेक करेगी कोर्ट कि भाई क्यों नहीं आ रही है, उसने कोई रीज़न दिया है या नहीं दिया, आपके एविडेंस, आपके ग्राउंड ये सारे जेन्युइन हैं या नहीं है, जो सबूत आप दे रहे हो, सारा ओके होगा, सब कुछ होगा तो आपको एक्स पार्टी डिवोर्स है जो मिल जाएगा। वाइफ के पास क्या ऑप्शन होता है, हम ये भी जान लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर एक्स पार्टी डिवोर्स हो जाए तो वाइफ के पास ऑप्शन होता है ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी का, एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड करने की एप्लीकेशन, लेकिन रीजन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी लिख दे और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। रीजन जेन्युइन लगेगा तो फिर सिर्फ बिजी थी का एक्सक्यूज नहीं चलता है। वाइफ कह देती ना कि भाई अगर वो कोई रीजन दे रही है जेन्युइन कि भाई सच में उसकी मेडिकल तबीयत खराब थी, वो मेडिकल दे रही है, तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, सेट साइड कर लेगा। बस वो बोल देगी मैं बिजी थी, नहीं थी, कोई चीज़ है, तो नहीं होगा। और एक बार अगर आपके फेवर में आ गया, डिग्री मिल गई तो फिर मिल गई, आपको फिर उसके पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आती ना अगर वो कोर्ट में प्रेज़ेंट नहीं होती डिवोर्स का नोटिस आने के बाद भी, तो आप बिल्कुल मत जाओ। 1 पे नहीं आएगी, 2 पे नहीं आएगी, 3 पे आएगी तो फ़ायदा आपका ही होगा, एक्स पार्टी डिवोर्स आपको ही मिलेगा। आप अपने बस ग्राउंड, अपना जो एविडेंस है, वो अपने पास रखो और कोर्ट को दिखा दो, तो देखो कैसे कोर्ट आपके फ़ेवर में जजमेंट पास कर देगी और डिवोर्स भी मिल जाएगा। अब हस्बैंड को क्या इस जो होता है ना स्टेप लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टेप, क्या लेना चाहिए इस सिचुएशन में? हर डेट का प्रूफ रखें कि वो नहीं आ रही है, सबूत अपने पास ज़रूर रखें, सर्विस रिपोर्ट कंफर्म करें, एविडेंस प्रॉपरली फाइल करें एंड लोअर के थ्रू जो आपका एडवोकेट है उसके थ्रू एक्स पार्टी प्रोसेस करवाने की रिक्वेस्ट ज़रूर करें। गलती से भी फॉल्स फैक्ट कोर्ट में ना बोलें। अब इसका मेन है जो अगर हम बोले कि कंक्लूजन क्या निकलता है, वाइफ कोर्ट ना आए तो केस बंद नहीं होता है, कोर्ट एक्स पार्टी डिवोर्स दे सकती है और लेकिन हस्बैंड को अपना केस प्रूव करना पड़ेगा। आप कोर्ट प्रूव कर देते हो कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्रूरटी हुई, अत्याचार हुआ है, मेरे पास ये ग्राउंड है, इसके ये सबूत है, इस रीजन से मैं चाहता हूँ डिवोर्स देना और पत्नी नहीं आ रही है, एक्स पार्टी हो गया, तो आपको डिवोर्स आई एम 100% श्योर मिलेगा ही मिलेगा। और ये सबसे बेनिफिट आपके पास ये होता है उन पतियों के लिए जिनकी वाइफ कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रही है, फॉल्स केसेस करने के बाद भी और डिवोर्स केस फाइल करने के बाद भी। तो आपको इसमें ये निराश होने की जरूरत नहीं है कि पति के पीछे पीछे जाओ, जल्द कोर्ट आ जाए, ये मुझे डिवोर्स दे दे, ये कर दे। नहीं आ रही है, आराम से बेफिक्र रहो, बस अपना ग्राउंड है जो स्ट्रॉन्ग रखो, सबूत के साथ कोर्ट में प्रेजेंट करो, तो वो चीज़ें आपके फेवर में होगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स पार्टी होता क्या है, एक्स पार्टी डिवोर्स कैसे मिलता है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती होगी तो कमेंट में पूछिएगा, या कोई केस से रिलेटेड आप एडवाइस चाहते हैं तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके, पूरी लीगल गाइडेंस मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।